नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। आज के डीएनएम शो में हम बात करेंगे सावरकर की और गांधी की। कई दिनों से टेलीविजन पर इसकी खूब चर्चा हो रही है कि सावरकर ने माफी मांगी या नहीं मांगी। सावरकर अंग्रेजों से जो उनके रिश्ते थे, अंग्रेजों के प्रति जो उनका रवैया था, जो उनकी सोच थी, वो कैसी थी। इसको लेकर के पूरे देश में आज की तारीख में बहस चल रही है। और हम आज इसमें आपको कुछ तथ्यों से अवगत कराएंगे जो हमको इतिहासकारों से बातचीत करके और उससे सावरकर से संबंधित जो किताबें कुछ हमने देखी, उस पर हम एक एक बिंदु पर आज हम चर्चा करेंगे आपसे इस प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आखिर ये चर्चा शुरू क्यों हुई। ये चर्चा शुरू इस वजह से हुई कि उदय माहुरकर एक लेखक हैं जिन्होंने एक पुस्तक अभी लिखी सावरकर के बारे में। उनके सावरकर का जो हिंदुत्व है, सावरकर की जो सोच है, सावरकर का जो आज की तारीख में सावरकर कितने प्रभावी हैं, उसको लेकर के जो पुस्तक आई, उस पर हम बात कर रहे हैं। उस पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी उदय माहुरकर ने। उस पुस्तक में उदय माहुरकर ने साफ तौर पर लिखा कि, और उन्होंने गांधी जी ने उनको पत्र लिखा या नहीं लिखा, गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी या नहीं मांगी, इसको लेकर के उस किताब में कोई जिक्र नहीं है। ऐसा खुद उदय माहुरकर अपने एक इंटरव्यू में खुद ही कह चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि फिर ये बहस क्यों चर्चा में है कि उदय माह कि अगर वीर सावरकर ने अंग्रेजों से रिहाई की माफी मांगी, रिहाई के लिए उन्होंने याचिका दायर की, तो क्यों की? क्या वास्तव में उन्होंने गांधी जी के कहने पर ये याचिका दायर की या नहीं? क्योंकि आप सबको पता है कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो उसमें जो जांच हुई, पुलिस ने जो जांच की, उसमें वीर सावरकर को भी आरोपी बनाया गया था। हालांकि वीर सावरकर बाद में इस आरोप से पूरी तरह से बरी हो गए। उन पर किसी भी तरह का आरोप साबित नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या में उनका नाम आ चुका था, इस वजह से वो कभी भी इस छवि से बाहर नहीं निकल पाए। अब मैं आपको बताता हूं कि गांधी जी और सावरकर के बीच क्या कभी मुलाकात हुई भी थी या नहीं हुई थी। तो सावरकर मराठी ब्राह्मण थे और गांधी जी, जैसा आप सबको पता है कि वो गुजराती थे। और दक्षिण अफ्रीका में वो बेसिकली बहुत लंबे समय तक उन्होंने पढ़ाई की, गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। और उसके बाद वहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी वकालत की। चूंकि वो बैरिस्टर थे और जाने माने बैरिस्टर उस समय भी कम उम्र में हो गए थे, तो गांधी जी ने वहां पर ही अपना काम शुरू कर दिया था। लेकिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो अस्पृश्यता थी, जो काले लोगों के खिलाफ जो सरकार का रवैया था, जो विदेशियों के प्रति सरकार का रवैया था, उसके खिलाफ गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही आवाज उठानी शुरू कर दी थी। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि गांधी को जिस किसी ने भी पढ़ा होगा वो सबको पता होगा कि एक ट्रेन से गांधी जी यात्रा कर रहे थे और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था। बावजूद इसके गांधी जी ने वो उनको ट्रेन से उतार दिया गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी और सावरकर की क्या कभी कोई मुलाकात हुई भी थी या नहीं हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जो तथ्य हैं, एक पुस्तक है जो लिखा है नीलांजन मुखोपाध्याय
उन्होंने लिखा है द आरएसएस आइकॉन्स ऑफ द इंडियन राइट। ये उन्होंने वीर सावरकर पर एक बुक लिखी है, जो जिनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उन पर एक बुक लिखी है। उस बुक में उन्होंने लिखा है कि लंदन में एक अक्टूबर 1906 की बात है ये, तब गांधी जी भी लंदन में थे उस समय, और सावरकर ने गांधी जी को अपने यहाँ दावत पर बुलाया था, खाने पर बुलाया था। चूंकि उस समय भी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा था उसको लेकर के आवाज उठाते रहते थे, तो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा होती थी, खासकर लंदन में इसकी ज्यादा चर्चा होती थी। तो लंदन में जब सावरकर मौजूद थे तो उन्होंने गांधी जी को अपने यहाँ खाने पर बुलाया था, और खाने पर जब उन्होंने बुलाया तो सावरकर नॉन वेज खाते थे, लेकिन गांधी जी पूरी तरह से सात्विक थे और वेजिटेरियन थे। इस वजह से उन्होंने जब वहां गांधी जी उनके यहाँ गए सावरकर के यहाँ, तो सावरकर और गांधी जी से जब बातचीत होने लगी तो गांधी जी ने सावरकर से बात कही थी कि आप अंग्रेजों के खिलाफ जो रणनीति है वो बहुत आक्रामक तरीके से उठाते हैं, और इसको सावरकर ने स्वीकार भी किया था। लेकिन जब खाने की बात आई तो चूंकि खाना नॉन वेज बना हुआ था, तो गांधी जी ने खाना खाने से मना कर दिया। उन्होंने माफी मांग ली कि वो न तो गोश्त खाते हैं और न ही मछली खाते हैं। किताब के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि उस दिन सावरकर ने जो झींगा होती है, छोटी मछली जो झींगा होती है, कौन जिससे कहते हैं, वो बना करके रखा हुआ था। तो बल्कि सावरकर ने गांधी जी का मजाक भी उड़ाया। ऐसा किताब कहती है कि अगर बिना गोश्त के कैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। लेकिन गांधी जी ने उनको कहा कि मैं नॉनवेज नहीं खाता हूं और मैं बिना गोश्त के ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। जो हमारा सत्याग्रह है वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो उसको लेकर के गांधी जी की वो पहली मुलाकात सावरकर के साथ उनकी थी, और उसके बाद तब उस समय गांधी जी नहीं थे, उनका नाम सिर्फ मोहनदास करमचंद गांधी था, वो बापू भी नहीं बने थे। क्योंकि भारत से उनका कोई बहुत रिश्ता नहीं था। भारत के लिए वो लड़ाई जरूर दक्षिण अफ्रीका में लड़ रहे थे, लेकिन उतना बड़ा नाम उनका भारत में नहीं था। ये बात 1906 की बात हम लोग कर रहे हैं। और इसके कुछ दिनों बाद 1911 में आप सबको पता होगा कि पुणे के कलेक्टर की हत्या हो गई थी, जिसमें उनके भाई का नाम आया था, सावरकर के जो बड़े भाई थे उनका नाम आया था। और उसके तुरंत बाद पुलिस ने रेड करी और पानी के जहाज से सावरकर जा रहे थे। सावरकर ने भागने की कोशिश भी की, वीर सावरकर ने, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के बाद जो उनको काला पानी की सजा सुनाई गई थी। तो 2000, ये 1911 की बात है। 1911 में उनको काला पानी भेज दिया गया, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। वो बहुत बड़ी सजा मानी जाती थी उस समय। वहां बहुत से कैदी भारतीय बंद थे। लेकिन जैसे ही वहां वो पहुंचे वीर सावरकर, उन्होंने वहीं से करीब 3 महीने बाद ही उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखा, और अपने जो सजा दी गई थी उसको उन्होंने माफी, मतलब उसके लिए माफी की मांग की, एक याचिका दायर की कि हमको इसके लिए माफ किया जाए और मेरी सजा में कमी की जाए। और सावरकर ने बाकायदे पत्र में लिखा है, ये ऐसा गांधी जी के पोते भी कहते हैं, और खुद उदय माहुरकर जी इस बात को कहते हैं कि गांधी से उनकी मुलाकात भारत में बहुत दिनों बाद हुई थी। तो गांधी के कहने पर
सावरकर ने पत्र लिखा और माफी मांगी, ये बात पूरी तरह से गलत है। और उदय मावकर ने भी ये बात कही कि हमने ऐसा पुस्तक में इस तरह की कोई बात लिखी भी नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि गांधी के कहने पर वीर सावरकर ने कोई माफी नहीं मांगी थी। हाँ, 1920 की एक बात बताई जाती है कि 1920 में चूंकि बहुत सारे लोग अंडमान निकोबार जो काला पानी की जो सजा काट रहे थे, जो आंदोलनकारी थे, भारत अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने छोड़ दिया था। छोड़ा क्यों था? कि उसमें तर्क ये दिया गया था कि जो लोग हिंसा में नहीं पाए गए उनको छोड़ दिया जाए। तो उस आधार पर जब ये पता चला गांधी जी को, तो गांधी जी ने एक पत्र अंग्रेजों को लिखा था कि, और गांधी जी ने साफ तौर पर लिखा था कि चूंकि वीर सावरकर बंधु, मतलब दो भाई थे, वीर सावरकर के बारे में उन्होंने नहीं लिखा था, सावरकर बंधु के बारे में उन्होंने लिखा था कि चूंकि जो लोग हिंसा में नहीं पाए गए उनको जिस तरह से छोड़ा जा रहा है, तो सावरकर बंधुओं के साथ भी इसी तरह का व्यवहार होना चाहिए, मतलब उनको छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको यहां बता दूं कि इससे पहले सावरकर ने 5 बार जो है याचिका दायर कर दी थी अंग्रेजों के सामने कि मुझे बहुत तकलीफ है और जैसा अंग्रेज कहेंगे और सरकार के खिलाफ, मतलब जो अंग्रेजी हुकूमत है उसके खिलाफ हम एक शब्द भी बात नहीं करेंगे और न कोई काम करेंगे अगर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। 5 बार उन्होंने अंग्रेजों के सामने ये याचिका दायर की थी, ये माफीनामा लिखा था उन्होंने। ये गांधी जी के भारत आने से पहले की बात ऐसी बताई जा रही है कि इतिहासकार ऐसा बताते हैं। इरफान हबीब जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। और इरफान हबीब ने भी कहा है कि कभी भी गांधी जी तो भारत में 1915 में आए और इनको जो जेल हुई थी 1911 में हुई थी, तो इन 4 सालों में करीब 5 बार वीर सावरकर ने खुद माफी की अपील की थी, गुहार लगाई थी अंग्रेजों के सामने कि अगर उन्हें छोड़ दिया जाता है, अगर उन पर रहम किया जाता है, तो वो सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बात नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर राजनाथ सिंह जी जो देश के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने उदय माहुरकर की जो किताब थी जिसका विमोचन उन्होंने किया और मोहन भागवत जी ने किया, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, तो फिर उन्होंने वीर सावरकर का ये बात क्यों कही कि गांधी जी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी थी? ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है कि गांधी जी का नाम सावरकर को बचाने के लिए क्यों लिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या सावरकर बिना गांधी के, सावरकर का हिंदुत्व जो था उसको भारतीय जनता पार्टी भुना नहीं पा रही है? आखिर क्यों लिया? सावरकर के बारे में कहा जाता है, एक और पुस्तक है मैं उसमें भी देख रहा था, उसमें लिखा है कि सावरकर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को धर्म के आधार पर बंटवारे की बात की थी। मतलब हिंदू और मुसलमान के आधार पर उन्होंने बंटवारे की बात की थी। और सावरकर इसके लिए बाकायदे जो जो भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था जिन्ना, उनके साथ कई बैठकें जब सावरकर को अंग्रेजों ने छोड़ दिया, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेज सावरकर को छोड़ने के बाद सावरकर को कुछ पेंशन भी देते थे ताकि उनका जीवन मतलब जीवन निर्वाह हो सके। और सावरकर ने पुस्तक लिखने के, जब वो पुणे में जो कलेक्टर की हत्या हुई थी उसके पहले, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी आंदोलन किए, लिखे। लेकिन उसके बाद का ऐसा कोई बहुत
बड़ा आंदोलन का उनका इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन पुस्तकों के जरिए, अपने लेखों के जरिए सावरकर हमेशा हिंदुत्व की बात किया करते थे और भारत को वो हिंदू राष्ट्र की तरफ वो ले जाना चाहते थे। शायद भारतीय जनता पार्टी इसी वजह से सावरकर को अपना आइकॉन मानती है। और हालांकि अगर ये कहा जाए कि अंग्रेजों से माफी जो मांगने की बात है, सावरकर ने माफी मांगी, तो ये तो गलत बात है। अंग्रेजों से बहुत सारे लोगों ने, किसी ने माफी नहीं मांगी। सावरकर जब काला पानी की सजा काट रहे थे उस समय और सारे कैदी थे, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी और किसी ने भी अंग्रेजों से रहम की गुहार नहीं की। और गांधी जी तो हमेशा इसके खिलाफ रहे। गांधी जी तो अंग्रेजों से माफी मांगने के बारे में कभी उन्होंने विचार तक नहीं किया। और जब गांधी जी विचार नहीं किए, खुद के लिए नहीं विचार किए, तो वो किसी दूसरे आंदोलनकारी के बारे में कैसे कह सकते हैं कि इनको माफी दी जाए। हाँ, गांधी जी ने जो बात रखी सावरकर के लिए, वो ये बात रखी, वो भी 2020 1920 की बात है, कि जिस तरीके से अन्य बंदियों को छोड़ा जा रहा है जो हिंसा में शामिल नहीं रहे हैं, तो सावरकर बंदियों के साथ भी अंग्रेजी प्रशासन को उसी तरह का व्यवहार इनके साथ भी किया जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सावरकर वो जो माफी जो सावरकर ने खुद मांगी, उसमें गांधी जी का नाम क्यों लेना चाहती है? मतलब गांधी जी को क्यों सहारा बनाना चाहती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सावरकर को लेकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, जो दो देश में सबसे बड़े दल हैं, उनकी हमेशा से विचारधारा अलग रही है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि सावरकर ने माफी मांगी अंग्रेजों के सामने, अंग्रेजों के सामने सावरकर ने घुटने टेके। इस बात को कांग्रेस कई बार कह चुकी है। हालांकि सावरकर का जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था 1911 से पहले, उसकी तो कांग्रेस क्या, इंदिरा गांधी ने भी तारीफ की है और सबने तारीफ की है। मोहन दास करमचंद गांधी ने भी इसकी तारीफ की है। लेकिन उनके जो माफी मांगने वाला जो कृत्य है, उसकी कभी किसी ने तारीफ नहीं की, बल्कि उन्हें ये कहा गया कि वो एक भगोड़े टाइप के, सावरकर भगोड़े टाइप के इंसान रहे। लेकिन अगर सावरकर की दृष्टि से देखा जाए, ऐसा कुछ लोगों का तर्क है कि सावरकर ये चाहते थे कि अगर मैं जेल में ही मेरा समय कट जाएगा तो मैं देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया अपनाई जाए और हम किसी भी तरीके से जेल से पहले बाहर निकलें। तो जेल से बाहर निकलने के लिए सावरकर ने ये माफी का जो माफीनामा जो उन्होंने लिखा, जो माफी 5 बार मांगी, वो इसी वजह से, क्योंकि हम जब जेल से बाहर निकल जाएंगे, जब हम बाहर आ जाएंगे, तभी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं। ये तर्क तो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन उस माफी में गांधी जी को साथ लाना, ये मेरे विचार से कहीं भी ठीक नहीं है। और जब इतनी आलोचना हो रही है, तो राजनाथ सिंह चूंकि खुद जानकार व्यक्ति हैं और बहुत उनका अध्ययन है, तो राजनाथ सिंह जी को इस पर अपनी एक सफाई जरूर पेश करनी चाहिए कि जो बात उन्होंने कही थी वो ठीक नहीं है, उसमें कुछ तथ्य गलत हो गए हैं, ऐसा उनको जरूर कहना चाहिए। गांधी जी ने वास्तविक रूप में जो सावरकर के लिए पैरवी की, उस बात को उनको रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और मुझे लगता है कि इतिहास को या कभी भी किसी तथ्य को अपने फायदे के लिए पब्लिक में गलत तरीके से नहीं परोसा जाना चाहिए, जो कि राजनाथ सिंह ने किया। राजनाथ सिंह एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और रक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं देश के, और भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर उनका एक कद है।
तो उस कद के मुताबिक उनको इस बारे में अपना स्पष्ट मत जरूर रखना चाहिए कि उनके स्तर से ये चूक हुई है। हालांकि इसकी खूब आलोचना हो रही है राजनाथ सिंह के इस बयान की कि राजनाथ सिंह ने आखिर ऐसा क्यों कहा, अगर ये बात सत्य नहीं है तो। क्योंकि गांधी जी 2015 में आए, 1915 में आए, और 1911 में ही जेल जाने के 5 महीने के भीतर ही पहला माफीनामा सावरकर जी ने लिख दिया था। तो ये तो बात पूरी तरह से गलत है, और मुझे लगता है कि अब राजनाथ सिंह इस पर क्या करेंगे तो वही समझेंगे, लेकिन इस पर उनको एक बार जरूर स्पष्टीकरण देना चाहिए, देश के लोगों को बताना चाहिए कि सत्य क्या है। आज के डीएनएम शो में बस इतना ही। किसी और मुद्दे पर हम एक बार फिर आपको डीएनएम शो में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।